हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास चल रही थी ऑफलाइन उसी के आगे जो ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा था उसके आगे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अभी ऑफलाइन क्लास बंद है तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। अब मैं आपको उसी के आगे जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है। एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही थी? एक्सरसाइज 3O चल रही थी। उसी का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बेटा 17 तक क्वेश्चन करा दिए थे। 17 तक करा दिए थे तो उसी के अब आगे मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देखो 17 कराना है, 16 तक करा दिए थे। ये कह रहे हैं कि यदि इन्होंने बोला है यदि b+c बराबर 3 है तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए। क्या करने के लिए कह रहे हैं? सिद्ध कीजिए। ये हमको सिद्ध करना है कि कॉट बी अपॉन में 2 फिर कॉट सी अपॉन में 2 बराबर 2। तो देखो सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे। हमको जो चीज़ पहले गिवन है पहले उसको नोट कर लेंगे। इसको समीकरण नंबर हमें इसकी मदद से इसको सिद्ध करना। तो मैं अब क्या करता हूँ, उसमें जो सिद्ध करना है उसके LHS को उठा लेता हूँ। एक कॉट b/2 एक कॉट c/2। अब यहाँ से हम कॉट b/2 का फार्मूला खोल देते हैं। क्या होता है? एस बी है तो एस माइनस बी बटे में एस माइनस ए रहेगा, एस माइनस सी रहेगा। और यहाँ सी है तो एस माइनस सी आएगा और बटे में एस माइनस ए आ जाएगा और एस माइनस बी आ जाएगा, एस माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ से एस माइनस बी कट गया, एस माइनस सी कट गया। ऊपर एस और एस रूट के अंदर एस स्क्वायर होगा तो केवल एस, नीचे एस माइनस ए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दो तो नीचे 2s माइनस 2a। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में 2 से गुणा कर दिया। हमें मालूम है 2s बराबर क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी और फिर a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2a, क्योंकि ये त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। अब हम ऊपर देखें, अगर हमें देखा जाए तो b प्लस सी की वैल्यू हमको गिवन है तो हम b प्लस सी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है? 3a। नीचे हम देखते हैं तो b प्लस सी की जगह पर तो वैल्यू 3a आ जाएगी। 2a में से एक ए जाएगा तो माइनस का a रह जाएगा। 3 और ऊपर एक मिलकर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a। 3 में से नीचे एक जाएगा तो रह जाएगा 2a। ये और एक कट गया, 2 दूनी 4। तो ये क्या आ गया हमारा? 2a। ये हमारा क्या आ गया? RHS। तो इस तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। और इसी प्रकार अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन, अगर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि यदि ए स्क्वायर करें, यदि ए स्क्वायर कमा बी स्क्वायर कमा सी स्क्वायर आर इन ए पी मतलब समांतर श्रेणी में है तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए। प्रूव दैट अंग्रेजी में लिख दिया है। क्या है? तो कह रहे हैं कॉस ए बटे ए, कॉस बी बटे बी और कॉस सी बटे सी। ये भी हमारा किस में होगा? आर इन ए पी। तो ये ए पी में होगा। तो सॉल्यूशन में देखो, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला काम, अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को समांतर श्रेणी में लेके चले तो इनको समांतर श्रेणी में दिखा दूं, या मैं इनको समांतर श्रेणी में लेकर चलूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी को। अब मैं इसके पहले आपको दो चीजें एक नोट बता देता हूं, देखो ध्यान से। ये अगर ए बी सी आर इन ए पी मतलब कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में हैं तो आप जानते हो इनका इसका इसका और इसका इसका आप डिफरेंस निकालो, सेम आएगा। यानी कि आप b माइनस ए करो और c माइनस बी करो, सेम आएगा। b को b की तरफ लाओ तो 2b हो जाएगा, ये उधर जाके a प्लस सी। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर तीन राशियां समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाले का डबल कर दो, शेष दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो इसी चीज को मैं यूज करूंगा। मैं इसको लेके चलता हूं कि cos a अपॉन में a, cos b अपॉन में b और cos c अपॉन में c आर इन ए पी। मैं इसको ए पी में लेके चलता हूँ, मतलब ये समांतर श्रेणी। तो इसका मतलब क्या हो गया? बीच वाले का दोगुना यानी 2 cos b अपॉन 2, शेष दोनों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, शेष दोनों के योगफल के बराबर हो गया।
अब बात आती है यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, अब कोज्या रूल लगा सकते हैं। जैसे 2 में बी, कॉस बी का फॉर्मूला जानते हो, बी कोण बी है तो कोण बी के सामने भुजा बी होती है, उसका वर्ग करके घटा दिया, शेष दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ देते हैं और बटे में शेष जो जोड़ा है उनकी उन्हीं का गुणनफल का 2 गुना। ऐसे अगर हम 1/a इंटू कॉस ए का मान करूँ तो क्या आएगा, वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में 2bc और प्लस यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बटे में क्या आएगा 2ab और ये 1/c इंटू में तो बना रहेगा। मैं अगर यहाँ से सही से देखूँ तो ऊपर तो बन गया हमारा कितना, 2c² प्लस ए स्क्वायर, राइटिंग को समझ लीजिएगा बेटा, c² प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बन गया 2abc बराबर में, देखो नीचे भी 2abc यहाँ भी 2abc तो डिनोमीटर सेम है यानी हर समान है, तो अंश सीधे बेटा प्लस हो जाएगा और बटे में क्या आएगा 2abc। अब यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, 2abc कट जाएगा तो 2c² फिर 2a² माइनस 2b² बराबर में क्या आएगा 2b²। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ तो 2c² प्लस 2a² बराबर उधर जाएगा तो 4b² हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो c² प्लस a² बराबर में 2b², 2b का चलो अच्छा चलो 4 कर लो, काट देते हैं, 2 दूनी 4, अब बन गया 2b² बराबर a² प्लस c²। तो आप देख सकते हैं कि बीच वाली राशि का दोगुना शेष दोनों के कुल के बराबर हो गया, अतः मैं कह सकता हूँ a² b² c² आर्यन AP समांतर श्रेणी में होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करा दिए, मनोहर रे के ही क्वेश्चन है, ठीक। अब इसके आगे इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम अपने आप को नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ठीक। आप कमेंट करिए, बताइए कैसा वीडियो बना है, ठीक। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।